नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में बात आरपीएन सिंह की। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद की तरह आरपीएन सिंह भी कांग्रेस छोड़कर आखिरकार भाजपा में चले गए। काफी दिनों से, बल्कि काफी महीनों से सुगबुगाहट चल रही थी कि आरपीएन सिंह जाने वाले हैं और आखिरकार वो चले गए। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किशोर कुमार झा। सबसे पहले हम औरंगजेब के पास चलते हैं। औरंगजेब, क्या वजह रही आरपीएन सिंह के जाने की? देखिए राजेश, हम 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो कई नेता पुत्र जो है वो छोड़ के चले गए। आप सिंधिया को लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लीजिए, आप जितेंद्र प्रसाद को लीजिए, आप आरपीएन सिंह को लीजिए। देखिए, और ये तीनों में मंत्री थे। राहुल गांधी की वजह से इनको मंत्री बना दिया गया। इनके पास क्या था? इनके पास खाली ये सारे पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, कोई मास बेस नहीं था, कोई ऐसा सच। तो इनको जो कई साल इनको ये है, इनको एक कि कांग्रेस अब किसी पावर पॉलिटिक्स में नहीं है। कांग्रेस का आगे सेंटर में रूल करना काफी दुश्वार लग रहा है इमीडिएट फ्यूचर में। तो इनके यहाँ एक इम्पेशंस इनके यहाँ बढ़ रहा था और ये काफी इम्पेशेंट हो रहे थे कि आगे हमारे फ्यूचर क्या रहेगा इस पार्टी में। तो उसको लेके एक काफी दिनों से चल रहा था कि आरपीएन भी जाएंगे। देखिए, हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी कांग्रेस की। हमने ऑलमोस्ट सचिन पायलट को देखा, उन्होंने ऑलमोस्ट राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। अब हम यहाँ देख रहे हैं जितेंद्र प्रसाद चले गए, वो इंचार्ज थे वेस्ट बंगाल के कांग्रेस पार्टी के, और आरपीएन सिंह झारखंड के इंचार्ज थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको कुछ दिया नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने इनको 2014 के बाद मंत्री पद छोड़ने के बाद भी, जब बीजेपी सरकार बन गई, उसके बाद भी पार्टी में अहम भूमिकाएं दे दी। अगर हम वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको अपना जो लग रहा था कि हमारा फ्यूचर वीजा भी कि हमारे को मंत्री बनना है, चाहे किसी स्टेट में बनना है, हमारे को लोकसभा नहीं मिल रहा है तो हम राज्यसभा आ जाएंगे। तो अपना फ्यूचर देखने के लिए ये छोड़ गए कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण। इसमें बुराई क्या है? आप राजनीति में हैं, आपको राजनीति में चुनाव जीतना जरूरी है ताकि आप अपने समर्थकों को उपकृत कर सके, और अगर आप जनता की सेवा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए सत्ता आपका एक सहारा होती है। अगर आरपीएन सिंह सत्ता की तरफ देख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या? क्योंकि कांग्रेस की तो कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है सत्ता में आने की। देखिए राजेश जी, भी कुछ पार्टी होती है। जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आप किस बेसिस पे जाते हो? आप आइडियोलॉजी को ग्राउंड बना के जाते हो। आप कहते हो कि पहले आप ही लोगों ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रही है। आप हमेशा ये कहते आ रहे हो कि एक सेकुलर फैब्रिक जो इस कंट्री का है उसको आप खत्म करने जा रहे हो, वो बीजेपी खत्म कर रही है। तो आज आप अपने पावर के लिए उसी पार्टी के साथ इतना बड़ा कंप्रोमाइज, कोई गलत नहीं है। आपने किस आइडियोलॉजी के बेसिस पे आप कांग्रेस पार्टी में आए या किसी और पार्टी में चले गए, वो आपने आज वो आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज कर ली। बाकी इसमें कोई खराबी नहीं है, पावर पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। कोई मॉरल हाई ग्राउंड लेने की तो जरूरत नहीं। लेकिन आज तक, इतने सालों तक आपने कहा था कि हम एक पार्टी से हम कोई भी उनके साथ समझौता नहीं होगा, वो भाजपा है। आज आप उसी भाजपा में चले गए। हमारी तो कोई इसमें कोई हमारा इसमें राय नहीं है, हमारे कोई इसमें ये नहीं है कि हम उनको बोलेंगे कि आप नहीं जाओ। वही लोग कहते थे हमसे कि हम बस एक पार्टी से किनारा कर रहे हैं, वो भाजपा। आज उन्हीं के पास चले गए। राजेश, मैं किशोर जी के पास जाना चाहूंगा। किशोर जी, क्यों आरपीएन सिंह आपको छोड़ के चले गए? पहले जितेंद्र प्रसाद गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, अभी और कम से कम 2 और बड़े नेताओं के बारे में मैं सुन रहा हूं कि जो कभी भी जा सकते हैं। एक तो जाने की कगार में थे, रुक गए, दूसरे अभी कोशिश कर रहे हैं जाने की। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये आप याद कीजिए 1977 में इंदिरा जी की हार का जमाना। इंदिरा जी कहा करती थी कांग्रेस में नेता आते हैं, नेता जाते हैं।
कार्यकर्ता अगर रहेगी पार्टी के साथ तो पार्टी खड़ी हो जाएगी। आज कौन लोग राहुल गांधी को छोड़ रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये आरपीएन, जतिन प्रसाद, ये लोग 2009 में राहुल गांधी के कारण यूपी से लोकसभा में चुन के आए थे। और राहुल गांधी सचिन पायलट नहीं गए हैं, लेकिन उनके बारे में भी चर्चा था। ये लोग चुन के आए, इन लोगों को राहुल गांधी ने केंद्र में मंत्री बनवाया और ये लोग 2014 में चुनाव हार गए। ये ऐसे लोगों का जाने का क्या बैकग्राउंड है? सीपीएन सिंह के बाद लड़के हैं आरपीएन सिंह, संतोष मोहन देव की बेटी थी सुष्मिता देव, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जतिन प्रसाद जितेंद्र प्रसाद के बेटा थे, मंत्री थे। इस बैकग्राउंड के जो अनुकंपा के आधार पे कांग्रेस में पद हासिल किया, जिन्होंने कोई तपस्या नहीं की, जिन्होंने पसीना नहीं बहाया, जिन्होंने पार्टी के आइडियोलॉजी के कारण पार्टी में कोई जगह पाया, यह नहीं हुआ। इस वजह से आज राहुल गांधी के लीडरशिप को कांग्रेस में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अकेला राहुल गांधी है जो आज भी पार्टी को, इस हालत में भी पार्टी को कामयाबी जो भी कुछ है अकेला राहुल गांधी के दम पे। आप गुजरात का चुनाव याद कीजिए, अकेला राहुल गांधी थे और प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट के 40-50 मंत्री, 200 लोकसभा सदस्य, 1 दर्जन मुख्यमंत्री, और राहुल गांधी ने जीएसटी, नोटबंदी और बेरोजगारी के सवाल पे प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को पानी पिलाया था। ये जितने लोग जा रहे हैं, चाहे आरपीएन सिंह जा रहे हैं, चाहे जतिन प्रसाद चले गए, चाहे सुष्मिता देव चली गई, ये जो लोग जा रहे हैं उनका कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई अपना पार्टी में कोई कुर्बानी नहीं है। ये लोग बाप दादे के नाम पे आए थे, सब राहुल गांधी के भरोसे राजनीति करते हैं। जब तक राहुल गांधी पार्टी को सत्ता में रखे थे तब तक ये लोग सत्ता का उपभोग करते थे। इन लोगों में वही क्षमता था कि 5 साल केंद्र में मंत्री रहे और अपने क्षेत्र में अपना चुनाव नहीं जीत सके, इतना अलोकप्रिय थे ये लोग। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने जतिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल का इंचार्ज प्रभारी बनाया था, आरपीएन सिंह को झारखंड का प्रभारी बनाया था, संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव को महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया था। इन लोगों को कोई विचारधारा से मतलब नहीं है, किसी कार्यकर्ता से मतलब नहीं है, कांग्रेस से मतलब नहीं है, यूपी उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। इन लोगों को जगह चाहिए। हम किस तरह लोकसभा में पहुंच जाए, हम किस तरह किसी पद पे पहुंच जाए, इनको अपनी चिंता है। इसलिए ऐसे लोगों के जाने से कांग्रेस का भला होगा। कांग्रेस में जब 77 में कांग्रेस में नेता लोग, कार्यकर्ता, समर्थक गांधी परिवार के कब तक इंतजार करें? गांधी परिवार की यूएसपी ये थी कि वो चुनाव जितवाते थे। हम 2 चुनाव दे चुके हैं, गांधी परिवार चुनाव जितवाने की हालत में नहीं है और 2024 की भी उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप चुनाव नहीं जितवा सकते तो कार्यकर्ता क्यों पीछे चले किसी नेता के? आज भी जो चुनाव हम जीत रहे हैं, चाहे राजस्थान का चुनाव जीते कि मध्य प्रदेश का चुनाव जीते कि कर्नाटका में जो हमारी स्थिति पार्टी की रही, कि गुजरात में हम जीतते जीतते हार गए, ये जो भी स्थिति आज भी कांग्रेस में बची हुई है। हम पंजाब जीते थे, हम उत्तराखंड जीत रहे हैं इस बार। ये आज भी जिस स्थिति में पार्टी है वह एकमात्र गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का देन है। बाकी किसी कांग्रेसी में कोई एकजुट रखने की शक्ति नहीं है। लोगों का भरोसा आज भी गांधी परिवार के साथ है। लेकिन किशोर जी, दुर्भाग्य है रहेगा।
ये भरोसा कब तक कायम रहेगा? एक के बाद एक तमाम लोग आपको छोड़ के जाते जा रहे हैं। अभी भी नेता जा रहे हैं, लेकिन देश भर में आप देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आज हर जिला में हमारे 500, 5000, 10,000 कार्यकर्ता हैं। हमारे हर जिला में जिला अध्यक्ष है, हमारे हर प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष है। आज भी जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ है। नेता जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता को कहीं कहीं जाना नहीं चाहता। वो आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी का झंडा लेके वफादारी से पार्टी के साथ है। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, हम कह रहे सुन रहे हैं, किशोर जी को आपने सुना, कांग्रेस में ऐसा कहा जा रहा है कि किसी ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में खुशी की लहर है आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने से। क्या वजह है कांग्रेस में, खासकर झारखंड कांग्रेस में बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बारे में कुछ और रोशनी डालिए। देखिए राजेश, आपने एक अंबा प्रसाद करके एक एमएलए हैं कांग्रेस के झारखंड से, आज उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आरपीएन सिंह ऑलमोस्ट गिरा चुके थे। एमएलए ने उनका विरोध किया उसमें, इसलिए सरकार टिकी रही। अदरवाइज आरपीएन सिंह ने पूरी कोशिश की थी कि वो सरकार। औरंगजेब, आपकी बात सही है। अंबा प्रसाद ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को आगाह भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद अगर आरपीएन सिंह की लॉयल्टी इतनी संदिग्ध थी, इसके बावजूद इसी कांग्रेस ने एक दिन पहले ही आरपीएन सिंह को अपना स्टार कैंपेनर जो है डिक्लेयर किया उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। देखिए आप बिल्कुल ठीक। क्या है कि अगर किशोर जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कांग्रेस में फीडबैक लेने के कई तरीके हैं। आपने कहा कि कल ही उनको स्टार प्रचारक में शामिल किया गया, बिल्कुल किया गया, लेकिन वो जहां तक मैंने सुना कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने कई नेताओं से पूछा था कि आप बताइए कि इनका क्या है, तो किसी एक बड़े जो संगठन प्रभारी हैं, मैं आपके केसी वेणुगोपाल, उनका कहना था कि नहीं, ये कहीं नहीं जा रहे, पता कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक मैं बात आपको कहना चाहता हूं यहाँ पे राजेश, कि कांग्रेस में एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है इस टाइम। आप इसको देखिए, से अहमद पटेल चले गए। टोकना चाहूंगा, माफ कीजिए, मैं टोकना चाहूंगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। संगठन प्रभारी जो हैं वो आरपीएन सिंह का जिम्मा दे रहे हैं, वो क्या संगठन संभालते हैं? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब से अहमद पटेल चले गए हैं, पार्टी में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है इस टाइम। आपको ये नहीं मालूम कि किससे बात करनी है पार्टी में। आप देखेंगे खेमे में बटे हैं, राहुल गांधी की टीम भी खेमे में बटे हैं, और जो संगठन प्रभारी है उनका और दूसरे जो प्रभारी है उनके साथ तालमेल नहीं है। अगर तालमेल होता तो आज ये हालत नहीं होती कि ये बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कांग्रेस पार्टी को कि एक दिन उन्होंने उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में डाला, अगले दिन वो भाजपा में चले गए। कोई फीडबैक नहीं था क्या? मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई महीनों से सुन रहा हूं कि आरपीएन चले जाएंगे। हम सुन रहे हैं, 4 दिन पहले पत्रकारों ने स्टार्ट किया था ट्विटर पे लिखना कि अगला जो कांग्रेसी नेता चला जाएगा वो आरपीएन सिंह है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई फीडबैक नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं राजेश की कांग्रेस पार्टी में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। ये बात मानने वाली है। अदरवाइज हम ये नहीं। अब देखिए, जब जितिन प्रसाद चले गए, ऐसी उनको पार्टी को पता ही नहीं चला। जब सिंधिया अपने एमएलए को लेके वो कर रहे, अपना वहां सांठगांठ कर रहे थे, तो पता ही नहीं चला। तो मेरा ये मानना है कि एक जो कम्युनिकेशन होता है आपका लीडरशिप और लीडर्स के बीच में, वो भी खत्म है, और आपका फीडबैक जो आप मैकेनिज्म है वो बिल्कुल नहीं रहा आप पार्टी में राजेश। और औरंगजेब, हम ये सुन रहे हैं कि मुंबई कांग्रेस के एक बड़े नेता भी बीजेपी जाने की राह पे चल रहे हैं। आप शायद मिलिंद देओरा की तरफ इशारा कर रहे हैं जी। देखिए मिलिंद देओरा, और ये बड़े, जैसे किशोर जी ने कहा, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब नेता पुत्रों ने कांग्रेस पार्टी में अच्छे पद हासिल किए और इन्होंने मंत्री पद भी हासिल किए, जबकि मुझे ये नहीं मालूम था ये उस लायक थे या नहीं थे उस टाइम।
हम कह नहीं सकते क्योंकि इनकी लीनिएज थी, उसके बेसिस पे ये पार्टी पॉलिटिक्स में आ गई। आप देखिए, कांग्रेस का पार्टी का ये कह रहे थे किशोर जी कि वर्कर्स अभी भी है, वो तो बड़े नाम ही चले जा रहे हैं। अदरवाइज आप बताइए, पार्टी का संगठन खत्म हो जाएगा। देखिए, आपने मिलिंद देओरा की तरफ इशारा दिया, वो कई, जब से वो अपना इलेक्शन हार गए हैं 2019 से, वो तब से इशारे दे रहे हैं कि वो जा रहे हैं। वो कई आप उनके ट्वीट्स देखिए, वो पार्टी से हट के उनका स्टैंड होता है। तो हमने एक सीडब्ल्यूसी में यही सुना, आरपीएन जब एक आपको मैं आज बता रहा हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग में आरपीएन सिंह ने सबके सामने कहा कि हमें मोदी को अटैक नहीं करना चाहिए, इससे हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो जब कहा गया कि नहीं, अगर राफेल और ये बाकी चीजें पड़े उठाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिसीज पे, आप दूसरी चीजों पे उठाओ सवाल। तो कहीं ना कहीं आप इंडिकेट कर रहे थे कि आपका कहीं ना कहीं बैक चैनल तो चल रहा होगा। ये आज की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है राजेश, कि 2 दिन में आरपीएन सिंह ने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने दिया, सचिन पायलट ने तो ऑलमोस्ट गिरा दी थी सरकार जी। ये तो अशोक गहलोत ने किसी तरह से अपना मैनेज कर लिया, तो बचा लिए। मेरा ये कहना है राजेश। मैं किशोर जी के पास जाना चाहूंगा। किशोर जी, ठीक है, ये तमाम नेता अवसरवादी हैं, जब इनको सत्ता नहीं मिली तो ये कांग्रेस छोड़कर चले गए। लेकिन औरंगजेब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, आखिरकार कब तक पार्टी में वफादार टिके रहेंगे जब एक कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो गया है, जब पार्टी की मशीनरी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो क्यों पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वफादार से वफादार का भी मन जो है उचट जाएगा पार्टी से। कांग्रेस में रहने का क्या फायदा है अगर नेता आपकी बात नहीं सुन रहा, या नेता तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं तो, पा रहे हैं तो। यही विडंबना है। आज जिस स्थिति में पार्टी है, जिस ढंग से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसका जितना लाभ पार्टी को मिलना चाहिए, जो निर्णय जिस तत्परता से पार्टी में होनी चाहिए, जो राहुल गांधी के या हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के इर्द गिर्द जो लोग हैं, किशोर जी, एक मिनट, मैं आपको टोकना चाहूंगा। आप कब तक नेतृत्व पे जिम्मेदारी आयत करने से बचते रहेंगे? काम को नहीं। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो है वो एक सिस्टम जो है वो नहीं बन पा रहा है, तो जिम्मेदारी क्या नेता पर आयत नहीं होती है? राहुल गांधी पे दोष नहीं लगना चाहिए। जिम्मेदारी तो नेता पे आती है, वो जिम्मेदारी लेते भी हैं, लोग भी दोष लगाते हैं, लेकिन यह सच्चाई है। आप मुझे बताइए, गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी ने अकेले अपने दम पे प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार या अमित शाह या पूरी भारत सरकार को अपने दम पे गुजरात में पानी पिलाया था। इन्होंने, ये अकेला राहुल गांधी थे। कोई ये चाहे आरपीएन सिंह हो कि ज्योतिरादित्य हो कि मिलिंद हो कि जतिन हो, कोई उनके साथ नहीं था। आज भी पार्टी में राहुल गांधी मेहनत दिन रात कर रहे हैं, लेकिन जिन पे जिम्मेदारी है, जिन पे वो भरोसा कर रहे हैं, वह शायद सही ढंग से उनके सामने लोगों की बात, कार्यकर्ताओं की बात, हर एक राज्यों की बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी दृष्टांत देता हूँ। बिहार का मामला है। बिहार में 2019 के पार्लियामेंट में इस अध्यक्ष कामयाबी हासिल की, 2020 के असेंबली चुनाव में वो नाकामयाब हुए। पूरे बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ता बार बार दिल्ली में आके के साथ, वो जो संगठन महासचिव है उनके सामने कह रहे हैं, लेकिन अब फैसला नहीं होता है। फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को करना है, तो जिनको फैसला के लिए अपना निर्णय सुनाना है, उन तक निर्णय नहीं हो पाता है, क्योंकि उस राज्य का कार्यकर्ता का, देश भर के कार्यकर्ताओं की बात को जिन पे जिम्मेदारी है वो नहीं पहुंचा पा रहे। कहीं ना कहीं
संभालता है, जिस वजह से तो पार्टी इस स्थिति में है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रयास कर रहे हैं, सोनिया गांधी खुद लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये जो अवसरवादी लोग जा रहे हैं, अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लीजिए, 10 साल मुख्यमंत्री थे, एक दूसरे आदमी को अपॉर्चुनिटी मिला, वो पार्टी से धोखा किए। पार्टी क्या करेगी? राहुल गांधी किसी पे विश्वास करे और वह आदमी विश्वास तोड़ दे, तो उसमें राहुल जी कहाँ जिम्मेवार है? आज ये जितने लोग जा रहे हैं जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं था, ये लोग। मैं औरंगजेब को लाना चाहूंगा चर्चा में। किशोर जी मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, किशोर जी कांग्रेस नेता है, उनकी अपनी एक मर्यादा है, वो एक हद तक आगे नहीं जा सकते हैं। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस नेतृत्व के बारे में। एक तरफ बीजेपी है, जहां पे एक कुशल वक्ता प्रधानमंत्री है, जो कि ऐसे नेता है जो कि कई सालों में एक बार पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ जो है एक कुशल संगठन संभालने वाले हैं अमित शाह। एक ऐसी जोड़ी है जो 24/7 पॉलिटिक्स करती है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो छुट्टी भी मनाते हैं और वो पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं। ये एक ऐसा कंट्रास्ट है। ऐसे 24/7 पॉलिटिक्स करने वालों के सामने राहुल गांधी कैसे टिक सकते हैं, ये मुझे आप समझाइए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश। देखिए, एक तरफ से उनके जो राइवल्स हैं वो 24/7 पॉलिटिशियंस हैं, और राहुल गांधी का वैनिशिंग एक्ट्स होते हैं। राहुल गांधी, आप देखेंगे कि लास्ट ईयर हमने देखा, जिस दिन स्थापना दिवस था, फाउंडेशन डे था कांग्रेस पार्टी का, उसी दिन चले गए बाहर। ठीक है, इस साल भी चले गए। तो आपकी जब पार्टी क्राइसिस में है, इंस्टेड ऑफ आप क्राइसिस मैनेजमेंट के बदले आप यहां से चले जाते हो। आप मुझे एक चीज बताइए, कौन ऐसा अध्यक्ष होगा, अगर लोकसभा चुनाव हार भी गए थे कांग्रेस पार्टी, तो आप थोड़ी आर्मी चीफ ही हथियार छोड़ देगा और तो फौज क्या करेगी? देखिए, चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, ये सब तो एक पॉलिटिक्स में होता ही रहता है। आज आप हार रहे हैं, कल आप जीत भी सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए और आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए, ऐसा होता नहीं है पॉलिटिक्स में। आपको लड़ना है। आपको जी एक बड़ी अहम टिप्पणी आज की गई। राहुल गांधी की खाट यात्रा 2016 की, उस खाट यात्रा के कुछ लोग थे जिन्होंने राहुल गांधी को उस खाट यात्रा को कामयाब बनाने के लिए, भीड़ जुटाने में उन्होंने वहां पे मदद किया था। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद थे, ललितेश त्रिपाठी थे, आरपीएन सिंह थे, जितेंद्र प्रसाद थे। ये तमाम लोग 2016 तक राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके छिटकते गए, और आज लोगों ने ट्विटर पे टिप्पणी की कि राहुल गांधी की जो खाट यात्रा के जो 4 पाए थे, वो चारों के चारों निकल गए हैं। कि मैं इस टिप्पणी के आधार, हाँ, एक चीज मैं जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि देखिए, इन सब नेताओं को अपना फ्यूचर दिख रहा है। इनको लग रहा है कि देखिए, अभी 2024 तक बीजेपी है केंद्र, और जैसे ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं कि अगली सरकार भी बीजेपी बनाएगी यूपी में, तो ये यूपी से ताल्लुक रखते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम जो है वो अदरवाइज हम पॉलिटिकली हम इररेलेवेंट हो जाएंगे अपने स्टेट में। तो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि हम उन्हीं को देख रहे हैं जाते हुए जो किसी न किसी पद पे, और जिन्होंने कुछ ना कुछ पाया है इस पार्टी से, तो हम उन्हीं को देख रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि लीडरशिप क्राइसिस है इस टाइम पे कांग्रेस में। वो लीडरशिप क्राइसिस राहुल गांधी क्रिएट किए हैं, क्योंकि वो छोड़ के चले गए। और अभी देखिए, एक चीज हो रहा है जो किशोर जी नहीं कहेंगे, कांग्रेस पार्टी में आज भी राहुल गांधी डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो नाम सोनिया गांधी का जाता है, डिसीजन राहुल गांधी है। ये अजीब विडंबना है इस पार्टी का। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप इसको वो कहते हैं कि टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा राजेश। जी, तो
आज की चर्चा का नतीजा ये है कि जितना दोष आरपीएन सिंह के ऊपर या ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर या जितेंद्र प्रसाद के ऊपर है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या अपनी रेलिवेंसी के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी, उतना ही नेतृत्व के ऊपर भी दोष आता है कि वो इन नेताओं को अपने लिए उनको थाम के नहीं रख पाया या उतना अपने आप को आकर्षक नहीं रख पाया कि ये नेता उनके साथ टिके रहते। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का, किशोर जी और औरंगजेब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।